पिछला वीडियो में हम लोग अलग अलग चैप्टर से मैथ का किस प्रकार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछता है ये सीख रहे थे। ठीक है, तो हमने पहला पार्ट और दूसरा पार्ट से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है ये हमने देखा हुआ है। अभी तीसरा पार्ट यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से आपको किस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा ये देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं, ये 3 पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। दो चरों x और y में रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, जहाँ पे a1 b1 a2 b2 शून्य नहीं है। कहने का मतलब अगर दो चर x और y हम लोग लें तो उसके लिए जो हम लोग का जो रैखिक समीकरण बनेगा वो आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 होगा, जिसमें से आपका a1 b1 a2 और b2 0 नहीं होना चाहिए। आपका ये c1 या c2 0 हो सकता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये ज़रूरी है, ये पार्ट आपको याद रखना है क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, अगर इस पार्ट से क्वेश्चन पूछना रहे तो इसी से पूछेगा। आपको कैसे पूछता है वो आगे देखेंगे, पहले इसको देखिए। आपका जैसे a1/a2 बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू b1/b2, अगर ऐसा रहा, जैसे यहाँ पे मानते हैं a1 a2 b1 b2 जो है आपका, अगर इसको आप करेंगे a1/a2 करेंगे b1/b2 करेंगे, अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं हुआ तो इस पर क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, स्थिति संगत होगा और ग्राफीय निरूपण क्या होगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। अगर a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं है तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी, संगत बोलेंगे उसको स्थिति, और अद्वितीय हल होगा। उसी प्रकार से यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ठीक है, मतलब आपने क्या करा, a1/a2 लिखा, b1/b2 लिखा, c1/c2 लिखा और ये तीनों आपका बराबर आ गया, तो क्या होगा, ये अपरिमित रूप से अनेक हल। जैसे यहाँ पे अद्वितीय हल था, यहाँ पे क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। इसको भी संगत बोलेंगे, लेकिन इसमें जो ग्राफीय निरूपण करेंगे तो ये संपाती रेखाएं होगा। ठीक है, उसी प्रकार से तीसरा क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2 रहेगा, लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी कि a1/a2 b1/b2 बराबर रहेगा आपस में, लेकिन वो c1/c2 से बराबर नहीं रहेगा। अगर ऐसा स्थिति रहा तो उसमें कोई हल नहीं होगा, उसको असंगत बोलेंगे और समांतर रेखाएं रहेंगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, समीकरणों को हल करने की विधि। एक तो ग्राफीय विधि से हम लोग हल कर सकते हैं और दूसरा है बीजगणितीय विधि। ठीक है, और बीजगणितीय विधि 3 है, आपका प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। ठीक है, तो इस तीनों ही तरीके से हम लोग ये जो समीकरण है हम लोग का, इसको सरल कर सकते हैं। ठीक है, इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपको समीकरण सरल करना नहीं आता है तो आप पीछे जाके देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अभी कोई दूसरा क्वेश्चन आपको बना के बताऊं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हालांकि कोई कमेंट करता नहीं है, कोई देखता है नहीं देखता अलग बात है, लेकिन अगर कोई भी एक भी देख रहा है तो सही है, देखिए। अगर कोई दिक्कत रहता है, आपको अगर कुछ समझना है तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हमने देखा अभी, उसके हिसाब से आपको किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा वो देखिए। यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है तो निरूपित रेखाएं, संगत रहेगा तो निरूपित रेखाएं क्या होगा, देखिए यहाँ भी संगत था, यहाँ भी संगत था, इसको देखिए संगत, तो उसमें रेखाएं किस प्रकार से होता है, प्रतिच्छेद करती हुई एक बार होगा और संपाती, यानी कि संपाती भी होगा और प्रतिच्छेद करती हुई भी होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्रतिच्छेद करती या संपाती, तो प्रतिच्छेद भी कर सकता है या संपाती भी हो सकता है, क्योंकि आपका संगत दोनों है। ठीक है, यहाँ पे संगत दोनों था तो वो बोले संगत है, तो अगर संगत है तो या तो वो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी या संगत है तो संपाती होगी, तो या तो प्रतिच्छेद या संपाती। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है तो निम्नलिखित रेखाएं, अगर असंगत है तो क्या होगा, यहाँ पे हमने देखा था अगर असंगत रहेगा तो रेखाएं समांतर होती हैं, तो यहाँ पे असंगत है तो रेखाएं क्या होगा, समांतर होगा। दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण का युग्म का जब समांतर है बोल रहा है तो उसमें कोई हल, यहाँ पे देखिए अगर समांतर रहेगा तो क्या होगा, कोई हल नहीं, मतलब कोई भी हल नहीं होगा। तो वही था, यहाँ पे पहले बता दिया कि वो क्या है, आपका समांतर रेखाएं हैं,
तो इसमें कोई हल नहीं। तो ये ऐसे क्वेश्चन आ सकता है आपको। अगला क्या है, यहाँ पे देखिए आप, दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण का युग्म, ठीक है। अगर प्रतिच्छेद करता हुआ है तो उसमें रैखिक समीकरण का युग्म क्या होगा बोल रहा है। प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं रहेंगे तो क्या होता है, अद्वितीय हल रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं तो क्या होगा, यहाँ पे अद्वितीय हल होगा। उसी प्रकार से दो रैखिक समीकरणों के आलेख संपाती रेखाएं हैं तो रैखिक समीकरण का युग्म क्या होगा, संपाती रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं संपाती रहता है तो क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो यहाँ पे संपाती है तो यहाँ पे अनेक हल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये इसका सही आंसर होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे आप आगे देख सकते हैं, आप जो भी क्वेश्चंस देखेंगे ना, आपको ये जो हमने यहाँ पे देखा ये चीज़ें सारी, इसी से क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है। तो आपको ये जो पोर्शन है आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। आप इसको 2 बार 4 बार लिख के आपको इसको याद कर लेना है, ठीक है। तो आपको वो करना है, ठीक है। वो आप जैसे करेंगे उसके बाद अगला किस टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है सारे उसी से क्वेश्चन से। उसके बाद दो चरों में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है, दो चरों में रैखिक समीकरण है, उसका व्यापक रूप क्या है। तो हमने यहाँ पे व्यापक रूप देखा था, यहाँ पे a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, ये व्यापक रूप था। तो यहाँ पे कौन सा होगा आपका, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ठीक है। तो ये आपका व्यापक रूप होगा। उसमें अगर आपका c मतलब a और b 0 नहीं होना चाहिए, c 0 हो सकता है, ठीक है, वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो उसी प्रकार से एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होगा, तो ax प्लस b बराबर 0, ये इसका सही है, ठीक है। उसी प्रकार से यदि x बराबर a और y बराबर b समीकरणों x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 4 का हल है तो a और b के मान ज्ञात करिए, ठीक है। x की जगह a रखना है, y की जगह b रखना है। यहाँ पे आपको x की जगह a और y की जगह b रख के आपको क्या करना है, a और b का मान ज्ञात करना है, ठीक है। x के बदले क्या रखेंगे हम लोग, a रखेंगे, y के बदले b रखेंगे और हमको क्या करना है, a और b का मान ज्ञात करना है। तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है।